हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आइए आज हम लोग फांसीवाद के दूसरा पार्ट को पढ़ेंगे। पहले पार्ट में हम लोग फांसीवाद को समझे, इसके अर्थ, इसकी परिभाषा और इसकी जितनी भी विशेषता और सिद्धांत थे सारे प्रक्रिया को पढ़े। आज हम लोग फांसीवाद की आलोचना को पढ़ेंगे, जानेंगे फांसीवाद की क्या क्या आलोचना है। फांसीवादी एक उग्र राष्ट्रीयता पर आधारित विचारधारा है। यह हिंसा और युद्ध का समर्थन करके विश्व शांति के लिए सबसे बड़ा खतरा उत्पन्न करती है। आज का युग विश्व शांति की कामना का युग है। 2 विश्व युद्धों में मानव जाति को अहिंसात्मक साधनों के प्रति निष्ठावान बना दिया है। यही जो है इसकी आलोचना है। इसकी आलोचना को हम एक एक करके पॉइंट के रूप में पढ़ेंगे। पहली जो इसकी आलोचना है, विश्व शांति का शत्रु। फांसीवाद युद्ध और शांति का प्रबल समर्थन करता है। युद्ध राजनेताओं की तो महत्वाकांक्षाएं पूरी हो सकती है, लेकिन आम जनता की नहीं। युद्ध की नीति किसी भी देश को विनाश के रास्ते पर ले जाती है। साम्राज्यवादी युद्ध सदैव खतरनाक होता है। शक्ति का प्रचार प्रसार आम जनता की भावनाओं का गला घोटना होता है। इसे सह अस्तित्व की भावना का ह्रास होता है। इसमें ये जो है इसकी आलोचना है। दूसरी आलोचना है लोकतंत्रीय आस्थाओं पर प्रहार। फांसीवाद जो है स्वतंत्रता, समानता, सामाजिक न्याय, भ्रातृत्व आदि लोकतंत्रीय मान्यताओं का विरोधी है। इसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता राज्य के आदेशों का पालन करने तक सिमटकर रह जाती है और उसका राष्ट्रहित के नाम पर अधिनायक की इच्छा के लिए बलिदान कर दिया जाता है। इसकी जो तीसरी विशेषता है, राज्य साध्य न होकर साधन है। इसकी जो तीसरी आलोचना है, विशेषता नहीं। फांसीवाद राज्य को साध्य मानकर उसके लिए व्यक्ति की समस्त इच्छाओं का बलिदान कर देता है। इससे व्यक्ति के व्यक्तित्व का कभी स्वतंत्र विकास नहीं हो सकता है। मनुष्य एक चिंतनशील सामाजिक प्राणी है। वह अपने समाज के हित व अहित को अच्छी तरह जानता है। उसका कल्याण ही समाज का कल्याण है। आधुनिक राज्य का उद्देश्य व्यक्ति व समाज का अधिकतम कल्याण करना होता है। इसकी जो चौथी आलोचनाएं हैं वह है फांसीवाद अधिनायकवाद को बढ़ावा देता है। फांसीवादी जो विचारधारा है यह एक ऐसी तानाशाही व्यवस्था है जो शक्तियों के केंद्रीयकरण द्वारा स्वेच्छाचारिता को बढ़ावा देती है। इससे व्यक्ति की इच्छा का राष्ट्र के प्रति अन्य श्रद्धा के नाम पर बलिदान कर दिया जाता है। इसमें अधिकार नाम की कोई वस्तु नहीं रह जाती है। व्यक्तियों की समस्त गतिविधियों पर राज्य व उस पर शासन करने वाले निरंकुश शासक का नियंत्रण होता है। आगे है फांसीवाद कला और विज्ञान की प्रगति में बाधक है। कला और विज्ञान का विकास विचार जो है स्वतंत्र पर निर्भर करता है। फांसीवाद राज्य में शिक्षा, कला एवं साहित्य पर कठोर नियंत्रण रखता है। व्यक्ति की विचार स्वतंत्रता पर राज्य का अंकुश लगा रहता है, ऐसा जो है आलोचकों का मानना है। छठी आलोचना है फांसीवादी अर्थव्यवस्था जन कल्याण के विरुद्ध है। फांसीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन का लक्ष्य राष्ट्रीय आवश्यकताओं को पूरा करना होता है। वास्तव में यह अधिनायकवादी शासक की ही इच्छाओं की पूर्ति करती है। इसमें पूंजीवाद का पोषण होता है और श्रमिकों का अहित होता है। फांसीवाद श्रमिकों से हड़ताल का अधिकार भी छीन लेते हैं ताकि वे अपने साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज भी न उठा सके। फांसीवाद श्रमिकों की स्वतंत्रता को छीनकर पूंजीपतियों को ही तरफदारी हमेशा करता है। फांसीवाद एक अवसरवादी विचारधारा है। फांसीवाद का कोई अपना निश्चित सिद्धांत या दर्शन नहीं होता है। यह समय समय पर विभिन्न फांसीवादी विचारधारा रखने वाले व्यक्तियों द्वारा प्रयुक्त किए गए सिद्धांतों का समूह है जो अवसरवादिता का समर्थन करती है। इसका आधार लोहे और टीन की हथकड़ियों की तरह होता है। आगे है फांसीवाद शक्ति का प्रदर्शन है।
फांसीवाद युद्ध व हिंसा के प्रबल समर्थक है। उनकी दृष्टि में शक्ति ही राज्य का आधार है। मुसोलिनी ने स्पष्ट कहा था, या तो इटली का प्रसार करना चाहिए या मर जाना चाहिए। फांसीवाद किसी भी विरोधी को शक्ति द्वारा कुचल देने के प्रबल समर्थक है। उनके शासन का आधार जन इच्छा न होकर व्यक्ति ही है। वे शक्ति द्वारा ही अपनी शासन व्यवस्था कायम रखते हैं और वह जो है शासन भी करते हैं। आगे है, धर्म और राजनीति को मिलाना गलत है। मुसोलिनी ने फांसीवादी विचारधारा के द्वारा धर्म को राजनीति में जोड़ के काम करता है, क्योंकि उनका मानना था कि बिना धार्मिक संस्थाओं को साथ लिए फांसीवादी विचारधारा जो उनका है उसमें जो है विकास नहीं कर सकता है और लोगों को संगठित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मुसोलिनी ने ही धर्म को जो है राजनीति में जोड़ने का काम किया है। लेकिन जहां धर्म है वहां राजनीति नहीं होगी और जहां राजनीति होगी वहां धर्म कदापि नहीं होगा। लेकिन फांसीवादी धर्म और राजनीति को एक करके मनुष्य की राजनीतिक चेतना का ह्रास कर देते हैं। यह एक रूढ़िवादी समाज की निशानी है, प्रगतिशील समाज की नहीं। प्रगतिशील समाज सदैव राजनीति को धर्म से दूर रखने का काम करता है। आगे है, फांसीवाद व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में बाधक है। ये तो सबसे बड़ी जो है इसके लिए चुनौती होता है कि फांसीवाद व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन करता है। वह अधिकारों की अपेक्षा कर्तव्यों पर बल देता है। इससे क्या होता है कि व्यक्ति की जो सृजनात्मक जो होता है उसका ह्रास हो जाता है। व्यक्ति में जो विकास की जो प्रक्रिया होता है, जो उसका चरम बिंदु होता है, वह जो है धीरे धीरे ह्रास हो जाता है और व्यक्ति को उचित वातावरण न मिलने के कारण उसके व्यक्तित्व का विकास भी रुक जाता है। मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास के लिए अधिकारों का होना बहुत ही जरूरी है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि फांसीवाद विश्व शांति के लिए सबसे बड़ा खतरा है। इसकी उग्र राष्ट्रीयता की भावना विश्व बंधुत्व के लिए जो है बहुत बड़ी चुनौती है। अविवेकवाद पर आधारित यह विचारधारा है जो प्रगतिशील समाज के रास्ते में एक बाधा है। आज राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संबंध विश्व सहयोग पर ही आधारित है, विश्वास और सहयोग पर आधारित है। इनमें छल कपट की कोई जगह नहीं है। अवसरवादिता अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में दरार पैदा करने में अपना योगदान देकर विश्व शांति को खटाई में डाल सकती है। इसीलिए कहा जाता है कि अवसरवादिता विश्व समाज में अमान्य है। वर्तमान समय में आज का जो युग है अंतर्राष्ट्रवाद का युग है। विश्व का प्रत्येक देश एक दूसरे से आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक रूप से जो है जुड़ा हुआ है। ये जो है फांसीवाद की आलोचना थी।